सलीके से खड़े हो, समझा? जी। अभी हम समझाने आए हैं हुरूफ मद्दा। किस क्या? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा हम समझाने आए हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। क्या क्या है? अलिफ या वाव। अलिफ या वाव। और ये जो मैंने लिखा है ये, इसका नाम क्या है? दाल। इसका नाम क्या है? दाल। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जज्म। क्या नाम है? क्या नाम है? जज्म। जज्म जो है, एक जो जज्म है, जज्म का काम है साकिन करना। क्या है? साकिन करना। जज्म का काम है साकिन करना, यानी उसको सुकूत करना, माने साकिन करना। क्या करना है? साकिन। तो ये एक हर्फ को क्या करता है? जिस पे पड़ता है जज्म वो हर्फ को साकिन कर देता है। साकिन के माना कमजोर कर देता है। वो हर्फ एक दूसरे से मिलता है। क्या मिलता है? एक दूसरे का मोहताज होता है। जैसे और ये जज्म है। क्या है ये? जज्म है। और ये समझा? क्या समझा? मद्दा 3 है। अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच के पढ़ना चाहिए। अब जैसे अब ये तीनों अलिफ या वाव, अलिफ साकिन से पहले अलिफ, ये हो गया आपका अलिफ, उसके बाद ये हो गया आपका या, ये हो गया वाव। ठीक है? अब अलिफ साकिन से पहले जबर हो तो मैं इसे कैसे मानूंगा? जैसे मैंने बा अलिफ जबर बा लिख दिया, बा अलिफ जबर बा, तो मान लो बा अलिफ, अलिफ साकिन है। क्या है? आपने तख्ती नंबर 3 में पढ़ा होगा कि जो अलिफ, अलिफ हमेशा खाली होता है। क्या होता है? अलिफ हमेशा खाली होता है। और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमजा कहलाता है। तो हमजा कहलाता है। तो अब हमने पढ़ा बा अलिफ जबर बा, अलिफ खाली है, वो हमजा कहलाता है। तो पता चला कि अलिफ जो है वो कमजोर है, मोहताज है किसी हर्फ का। तो वो किसका मोहताज है? बा का। बा से अलिफ मिल गया तो वो बा यानी अलिफ मद्दा कहलाता है। बा अलिफ जबर बा, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। बा अलिफ जबर बा। ठीक है? इसी तरीके से खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये तीनों भी हुरूफ मद्दा है, बराबर है। जैसे खड़ा जबर अलिफ मद्दा की तरह पढ़ा जाएगा, खड़ी से या मद्दा की तरह पढ़ा जाएगा, और उल्टा पेश वा मद्दा की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे ज़ालिकल किताब, ज़ालिका पे का ज़ाल अलिफ जबर ज़ा, लाम खड़ा जबर ला, ज़ा नहीं, लाम से ली, ज़ाली कब जबर का, ज़ालिका है ना, तो अलिफ मद्दा वहां पर है। ज़ालिकल किताब, किताब कब से की, ता खड़ा जबर ता, तो ये है ना अलिफ मद्दा के मुकाबिल। तो ज़ालिकल किताब, तो ता पर क्या है? खड़ा जबर है। और खड़ा जबर किसके बराबर है? अलिफ मद्दा के। ता खड़ा जबर ता, किता, बा ज़ेर किताबी, ज़ालिकल किताबी ला रैब फीह। तो ला जो है वो किसके साथ है? उस पर कौन सा कायदा पाया जा रहा है? ला रैब, कौन सा कायदा पाया जा रहा है वहां पर? है ला रैब, अलिफ साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर है, इसलिए वहां पर अलिफ मद्दा होगा, इसलिए लाम को खींचे ला रैब। और या साकिन से पहले रा के ऊपर जबर है तो क्या होगा? यालीन होगा। क्या होगा? वो यालीन होगा। ये कायदे को ज़हन में रखोगे, ज़हन में रख कर पढ़ोगे, इंशाअल्लाह कुरान शरीफ के पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल आसानी तरीके से और तलफ़्फ़ुज़ के अदायगी के साथ कुरान पढ़ोगे। कुरान पढ़ना मकसद नहीं है कि हमने आया और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुरान को तजवीद के साथ और हरूफ की अदायगी के साथ कुरान को पढ़ने में जो मज़ा है वो और मज़ा नहीं है। और कुरान शरीफ पढ़ने का सलीका भी होना चाहिए, ढंग भी होना चाहिए, उनको पढ़ने का तर्ज भी होना चाहिए ना। कुरान पढ़ रहे हैं ना तो कुरान को बिल्कुल संवार के पढ़ो। कुरान पढ़ने तो कुरान ऐसा पढ़ो कि सुनने वाले के दिल के अंदर सुकून पहुंच जाए। तो वो कैसे होगा? जब अपने इस कवायद को, इस कायदे को अपने जहन में लेकर पढ़ोगे तब। समझ में आ रही बात? इंशाअल्लाह पढ़ोगे। आज का
قاعدہ نمبر تختی نمبر 4 قاعدہ ہے نا, اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کے پڑھو, ٹھیک ہے. اب ختم, انشاءاللہ دوسری سبق پڑھائیں گے. سمجھ میں آ گیا نا پوری بات؟ دوسری سبق پڑھائیں گے ہم.